सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान जिसके स्वजन संबंधी हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि उस कुल परिवार के कोई बहुत बड़े तप हैं। हमारी जो कुंती हैं, कुंती जी जो महाराज पांडु की धर्म पत्नी हुई, तो कुंती के भतीजे कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। अब बताओ कुंती का तपबल कितना अच्छा रहा होगा कि जिनके भतीजे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन करके आए और जिनके भतीजे भगवान श्री कृष्ण बन करके आए हों, उनके ऊपर कितनी बड़ी कृष्ण कृपा रही होगी। पांडवों को, पांचों पांडवों को, धर्मराज युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, इन सबको बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि इनमें, कौरवों में और पांडवों में आपस में प्रेम रहे, लेकिन जिसकी जैसी वृत्ति प्रवृत्ति होती है, आपने अपने आचरण के अनुसार ही व्यक्ति को सुख दुख मिलता है, अपने अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। तो भगवान ने बड़ा प्रयास किया। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज को समझा करके, पांचों पांडवों को समझा के, और फिर वो दुर्योधन के पास पहुंच गए। तीनों लोगों को देने वाला, तीनों लोगों को सब कुछ देने वाला वो पांच पांडवों के लिए कह रहा कि हम अपनी तरफ से हम आपको समझाने आए हैं दुर्योधन, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन उसने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मत दीजिए। युद्ध का परिणाम बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। और भगवान के प्यारे पांडवों को छल करके, कपट से धूर्त कीड़ा का आयोजन रखा, और उसमें शकुनी के पिताजी के जो पासे थे ना, वो शकुनी के पिता के हड्डियों के पासे थे, और शकुनी का पिता बहुत बड़ा तांत्रिक था, इसलिए सिद्ध करके वो जैसा शकुनी कहे वैसी पासे काम करते थे। छल करके पांडवों को हराया और उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों पर बड़ी कृपा की, उनकी प्रतिष्ठा, द्रौपदी की लज्जा भगवान ने बचाई। और फिर जानते हो आप, पांडवों का वनवास हो गया। पांचों पांडव वनवास में थे। उस समय वनवास काल में पांचों पांडवों को बड़ी जोर से प्यास लगी, बहुत जोर से प्यास लगी। पानी से लग रहा था कि प्राण निकलने वाला है, पानी नहीं मिलेगा तो प्राण निकल सकते हैं। बड़ी बेचैनी छा गई। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अपने छोटे 4 भाइयों से, भैया जल की व्यवस्था करिए, बिना जल के जीवन नहीं रहने वाला ऐसा लग रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले सहदेव जी गए, और सहदेव जी ने पानी की खोज की तो एक सरोवर, जंगल में सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। बड़ा उसमें अगाध पानी भरा हुआ है, पुरैन के पत्ते फैले हुए हैं, कमल पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ से पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। उसमें जल में रहने वाली पक्षी अलग बोल रहे हैं। अगल बगल चारों तरफ सुंदर वृक्ष लगे हैं, शोभा बढ़ रही है। केले के पत्ते वहाँ लगे, केले के वृक्ष लगे हैं, उनके पत्ते लहरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा। तो पहले तो सहदेव जी को ही बहुत जोर से प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा पहले हम स्वयं जलपान कर लेते हैं, इसके बाद में फिर जल अपने बड़े भाइयों के लिए ले जाएंगे। तो जैसे जल पीने के लिए तैयार हुए, सरोवर में पहुंचे, तो वहां से आवाज आई, ठहरो, पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दो, इसके बाद में जल पीना, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब सहदेव को बड़ी जोर से प्यास लगी थी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिरले लोग ही रोक पाते हैं, जैसे प्यास न देखे खारा पानी, भूख न देखे जात को जात, नींद न देखे टूटी खाट। जब अच्छी नींद लगती है तो टूटी खाट में भी अच्छी नींद आ जाती है, और जब अच्छी भूख लगती है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जो मिले सो पेट भरने से काम। इसी प्रकार से जब प्यास लगती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और सहदेव जी ने
उन शब्दों पर ध्यान नहीं किया, उस वाणी पर ध्यान नहीं किया, और जैसे ही पानी पिया और पानी पी के किनारे आए और वो बेहोश होकर गिर पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भाई नकुल, अभी तक सहदेव नहीं आए, देखो जरा, हमको बड़ी जोर से प्यास लग रही है। तो अब नकुल जी जल की खोज में निकले। नकुल ने देखा कि यहाँ सरोवर के किनारे हमारा भाई सहदेव पड़ा हुआ है, मूर्छित पड़ा हुआ है। अब इसको बाद में देखेंगे, पहले अपने प्राण बचाने का काम किया जाए। तो नकुल ने जैसे पानी पीने के लिए अंजुलि से जल लिया और पानी पीने का प्रयास किया, तो उनको भी आवाज सुनाई पड़ी, ए पथिक, पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दो, नहीं तो देख रहे हो परिणाम, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर यदि तुम इस जल का पान करोगे तो जैसे तुम अपने भाई को देख रहे हो, ये मर गया, ये मरा पड़ा हुआ, मूर्छित पड़ा है, इसी प्रकार से तुम्हारी गति होगी। लेकिन नकुल ने भी ध्यान नहीं किया और वो जल पान किया, और जैसे जल पान किया तो वही गति, वही हाल, वही अवस्था नकुल जी की हो गई। अब युधिष्ठिर ने देखा कि भाई ये दोनों भाई गए थे, ये अभी तक वापस नहीं लौटे, अब कोई ना कोई तो कारण है, दोनों भाई क्यों नहीं लौटे। यहाँ बेचैनी हो रही है, प्यास से प्राण निकला जा रहा। उन्होंने कहा, ए अर्जुन, अब तुम जाओ जरा देखो ये लोग कहाँ चले गए, पानी लेकर के नहीं आए। तो अर्जुन आया, वो अर्जुन ने देखा सरोवर के किनारे नकुल सहदेव पड़े हुए हैं। तो अर्जुन को भी बड़ी जोर से प्यास लगी थी। तो अर्जुन ने जैसे पहले जल पीने का प्रयास किया कि हम जल पी लें, बाद में ये सब देखते हैं ये कैसे पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं कि मरे पड़े हैं, क्या है क्या नहीं है। और जैसे जल अंजुलि में भरा और पानी पिया तो आवाज आई, ठहरो पथिक, देख रहे हो परिणाम, ये तुम्हारे दोनों भाई पड़े हुए हैं, वैसे तुम गिर जाओगे, वैसी तुम्हारी गति हो जाएगी, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अर्जुन ने भी ध्यान नहीं किया, इतनी जोर से प्यास लगी थी। अर्जुन ने जैसी पानी पिया तो वही गति अर्जुन की हो गई। यही क्रम भीम का हो गया, भीम भी उसी अवस्था में गिर पड़े। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि 4 के 4 भाई गए और ये 4 के 4 वापस नहीं लौटे, इसका कारण है, क्या कारण है। तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं आए और युधिष्ठिर ने उस सरोवर का किनारा देखा, वहाँ की सुंदरता देखी और नजर पड़ी तो चारों भाई मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। युधिष्ठिर ने सोचा पहले तो जल पान कर लेते हैं, बड़ी जोर से प्यास लग रही है, प्राण निकलने वाला है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे अंजुलि में जल भरा, आवाज आई, ए पथिक, देख रहे हो तुम्हारे 4 भाई पड़े हुए हैं, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर तुमने जलपान किया तो वही गति तुम्हारी होगी जो इन भाइयों की है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही वो जल फेंक दिया और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपकी आवाज आ रही है, आप कौन हैं, आप हमें दर्शन दीजिए, पूछिए आपके कौन से प्रश्न हैं। तो थोड़ी देर में देखा एक बगुला, बड़ा बगुला, विशाल बगुला, और वो सामने खड़ा हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप इस बगले के बेस में जो भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पूछिए महाराज जी आपके कौन से प्रश्न है। बगला महाराज, तो उसने कहा, मेरा पहला प्रश्न है। कौन सा महाराज जी। इस पृथ्वी से बड़ा कौन हो सकता है, बताइए। पहला प्रश्न है, इस पृथ्वी से बड़ा कौन है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माँ बड़ी होती है, जन्म देने वाली माँ। कैसे होती है जन्म देने वाली माँ, हमें इसका पूरा भाव बताइए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो माँ 9 महीने गर्भ में धारण करती है, कितने कष्ट सहती है, कितने दर्द सहती है, और प्रसव की वो पीड़ा जो 1000 बिच्छी काटने के बराबर दर्द होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्मत मरण दुसह दुख होई, माने असहनीय दर्द, उस दर्द को कोई सहन ही नहीं कर सकता, इतना भयंकर दर्द होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्मती है, जब जन्म देती है। तो और माँ पृथ्वी से बड़ी होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार कहा तो वो जो बगला खड़ा हुआ था उसने कहा, ठीक, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले, बोलिए महाराज, दूसरा प्रश्न आपका कौन सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि इस आकाश से ऊंचा स्थान किसका होता है, आकाश से ऊंचा स्थान। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पिताजी का स्थान आकाश से ऊंचा होता है। पिता से ऊंचा बेटा के लिए कोई है ही नहीं दूसरा, चाहे वो जितना जो कुछ हो। यदि कोई ऊंचा है तो पिता, पिता के द्वारा ही बेटा इतनी ऊंचाइयां छू पाता है।
इसलिए इस आकाश से ऊंचा यदि किसी का स्थान है तो पिता का स्थान है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सदा पुत्रों को अपने पिता का आदर करना चाहिए, अपनी माँ का आदर करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं है और पिता से ऊंचा कोई नहीं है। पुत्रों को बड़ा बनाने वाली माँ, पुत्रों को ऊंचाइयां तक ले जाने वाला पिता, क्योंकि पिता अपने जीवन की कमाई, अपने शरीर की एक एक श्वास पुत्र के लिए निछावर कर देते हैं। माँ अपने सारे सुख अपने बेटा के लिए सौंप देती है, सारे दुख सहन कर लेती है। तो यक्ष से कहा, महाराज आप पृथ्वी से बड़ा माँ का स्थान और आकाश से ऊंचा पिता का स्थान। धर्मराज युधिष्ठिर से उस बगले ने पूछा, अच्छा ये बताओ इस संसार में आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ। तो उन्होंने कहा, महाराज आश्चर्य एक विशेष आश्चर्य है। इस पृथ्वी लोक को बोलते हैं मृत्युलोक, मृत्युलोक बोलते हैं। मृत्युलोक का मतलब है यहाँ जो आएगा उसको मरना पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। वो चाहे जीवन भर जितना जो कुछ कमाए, चाहे उल्टा सीधा करके जो कुछ कमाए, एक ना एक दिन उसकी ठठरी जरूर बंधेगी। चाहे वो जितनी गठरी, पुण्य की गठरी बांधेगा उसका लाभ अलग है, और पाप की गठरी बांधेगा उसका लाभ अलग है। पाप की गठरी तो खोलना है, पुण्य की गठरी को बांधना है, धर्म की गठरी को बांधना है। लेकिन इस मृत्यु लोक में एक बड़ा विचित्र नियम है, चाहे वो पुण्य की गठरी हो, चाहे पाप की गठरी हो, चाहे यश की गठरी हो, चाहे अपयश की गठरी हो, एक ना एक दिन यहाँ सबकी ठठरी बंधेगी और ठठरी में उसको लिटाया जाएगा। और वो ठठरी जानते हो कौन होती? ठठरी उसको बोलते हैं, ये हमारे बुंदेलखंड की भाषा है। वो ठठरी माने होता है जब जैसे कोई मर जाए तो फिर लंबी लंबी लकड़ियों में छोटी छोटी लकड़ियां बांधी जाती हैं, उसमें उसको लिटाया जाता है, फिर उसको बांधा जाता है, फिर कपड़ा ऊपर से डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं ठठरी। ठठरी। तो यहाँ जो लोग जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, उनकी ठठरी निश्चित है, और उनको मरघट में जाके, अब तरीका भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको या तो गाड़ देंगे तो पृथ्वी में उसमें कीड़े पड़ पड़ के मरेगा, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ पड़ के मरेगा, और जला दोगे तो अग्नि का भोजन हो जाएगा। जलाने में गाड़ने में जानते हो कितना अंतर है? जलाने में उसको उसकी आहुति हो जाती है शरीर की। जो पंचभूत होते हैं, पंचभूतों को भोग लगता है, और जब जलाते हैं तो ऐसे नहीं जलाते ना, जैसे हम लोग हवन करने के लिए बैठते हैं ना, तो हवन में क्या क्या मिलाते हैं? तिल, जवा, चावल और घी, हम ये मिलाते हैं, और चीनी मिला लेते हैं या गुड़ मिला लेते हैं। और जब हमारे यहाँ कोई सनातन पद्धति में, वैदिक परंपरा में, जब हम जैसे कोई मर जाए, कोई खत्म हो जाए, तो फिर उसके शरीर में क्या करते हैं? पहले उसको स्नान कराते हैं, और स्नान करा के उसको शुद्धिकरण करते हैं। अब चूंकि कोई एक्सीडेंट में मरा होगा, कोई बीमारी में मरा होगा, कोई किसी दुर्घटना में मरा होगा, तो उसके सारी बॉडी को शुद्ध कर देते हैं, पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर दिया स्नान करा के। फिर उसमें तिल, जवा, चावल और घी ये मिक्स करके पूरी बॉडी में उसको लपेट देते हैं, कहीं ना बचे, पूरी बॉडी में तिल, जवा, चावल और उसमें घी लपेट देते हैं। फिर उसको अग्नि में दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार मान ये संस्कार है ना, कितना, ये 16वां प्रकार का अंतिम संस्कार है। इसलिए कई लोग बोल देते हैं, भैया कहाँ गए थे? अरे बोले क्या बताएं, अंतिम संस्कार करने गए थे। तो शरीर का पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार, और अंतिम संस्कार दाह संस्कार। तो निश्चित है कि संसार में जिन जिन ने जन्म लिया उनकी मृत्यु होगी, और 1 से लेकर 16 संस्कार उनके होंगे। इस प्रकार से अब आप लोगों ने देखो, पारसी में जैसे कोई मर जाए ना, पारसी लोगों में, तो पारसी लोग क्या करते हैं? उस मरे हुए मुर्दे में दही और शक्कर लपेट देते हैं, पूरे शरीर में दही शक्कर लपेट दिया और उसको पेड़ से लटका दिया।
और उसमें चील कौआ जो भी जीव जंतु वो सब खाते रहे, वो जब तक हड्डी का ढांचा बनेगा, बाकी सब मांस खा जाएंगे। ये पारसियों में होता। अपने सनातन पद्धति परंपरा में हम जीवन भर हवन करते हैं और अंतिम क्रिया में शरीर का भी हवन कर देते हैं लोग, उसको बोलते हैं दाह संस्कार। तो जो लोग दाह संस्कार में जाते हैं वो देखते हैं कि देखिए आज इस व्यक्ति का नंबर आया, कल निश्चित है कि हमारा भी नंबर आएगा और हमको पता नहीं चल रहा है, हमारी आयु धीरे 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 निकलती चली जा रही। हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम जवान हुए, फिर हम वृद्ध हुए और अंत में मृत्यु के समीप आ गए, पता ही नहीं चला। कितना सुंदर भाव है। स्वार्थ में मन जात, लूट परे धन जात, नित्य मंगे पन जात, नेह बुरी बानी में, दीपक सो अंध जात, फूटे घर बंद हो जात, अमावस में चंद जात, यही बात जानी में, दिन जात रात जात, घड़ी पल क्षण जात, वो आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। ऐसे शरीर का टाइम निकलता चला जा रहा है जैसे नाव पानी में जा रही और पता नहीं चलता। इसी प्रकार से जो उस दाह संस्कार में लोग सम्मिलित होते हैं वो विचार करते हैं, उस समय बैराग प्रबल होता है, बैराग प्रबल होता है। और बैराग भी किन का प्रबल होता है? जो दाह संस्कार में शामिल होते हैं, जो लोग जूता चप्पल पहन के नहीं जाते, जो लोग गुटकी गुटका का प्रयोग करके नहीं जाते, जो लोग राम राम बोल करके जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये सब बोल करके जाते हैं, उन्हीं का बैराग प्रबल होता है, उसी का बैराग बलवान बनता है। और जब वो बैराग बलवान बनता है तो वह ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि आज इसका नंबर तो कल उसका नंबर, फिर इसका नंबर, और एक ना एक दिन हमारा भी नंबर निश्चित है कि आने वाला है। तो ये क्या है? आश्चर्य है। पता है कि एक न एक दिन नंबर आने वाला है और ये नंबर घटेगा बढ़ेगा नहीं, निश्चित है। तो इस प्रकार से ये धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्चर्य हो क्या सकता है? सब कुछ जानने के बाद भी फिर भी हम अधर्म मार्ग पर जाएं, गलत मार्ग पर जाएं और विधर्मी मार्ग पर जाएं, और निश्चित है कि अंतिम दशा ऐसी सबकी होनी है, अंतिम दुर्गति होनी है, मरघट में आना पड़ेगा, या तो गाड़े जाओगे या जलाए जाओगे या लटकाए जाओगे। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों, युधिष्ठिर ने जब सारे प्रश्नों का उत्तर उस बगले का दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अब हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कहा पूछो। पहले तो आप हमें अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? आप बगले नहीं हो सकते हैं, बगले के रूप में आप हैं कौन? तो उसने अपना रूप दिखाया, मैं यक्ष हूं, मेरा नाम विद्याधर नाम का यक्ष हूं मैं लोगों को विद्या देता हूं, मैं गाने की विद्या देता हूं, मैं बजाने की विद्या देता हूं, मैं गुण की विद्या देता हूं, मेरा नाम विद्याधर नाम का मैं यक्ष हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत समझदार हो, धर्म के ज्ञाता हो, ज्ञानी हो और भगवान कृष्ण के परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुमसे ये प्रश्न किए। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूं। अब बोलो युधिष्ठिर, हमसे कुछ मांग लो। अब देखिए यहां भी युधिष्ठिर की परीक्षा हो रही है। यक्ष ने कहा कुछ मांग लीजिए, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जानते हो क्या मांगा? कहा हमारा छोटा भाई सहदेव है महाराज, आप कृपा करना चाहते हैं तो बोलो हम क्या कृपा करेंगे? तो यक्ष ने कहा बिल्कुल, जो तुम्हारी मर्जी हो वो मांग लो। तुम चाहो तो अपने इन 4 भाइयों में से जिनको चाहो एक को जिंदा हमसे करवा सकते हो, हम जिंदा कर देंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज इन 4 भाइयों में हमारा सबसे छोटा भाई सहदेव है, इसको ही जीवित कर दीजिए। तो उस यक्ष ने कहा अरे धर्मराज तुम इतने बुद्धिमान होकर के, समझदार होकर के, और ये तुमने ये छोटा भाई इसको क्यों जिंदा कराया? अरे अर्जुन को जिंदा कराना चाहिए, ये कितना धनुर्धारी है, कितना बड़ा बलवान है, ये गांडीवधारी है, इसके समान संसार में कोई धनुर्धारी नहीं, इसको क्यों नहीं जीवित कराया? अरे इसको नहीं कराते तो भीम को जीवित करा लेते, भीम गदाधारी है, भीम में 10,000 हाथी का बल है, आपने भीम को क्यों नहीं जीवित कराया? क्यों नहीं कराया? कहा महाराज उसका भी कारण है। युधिष्ठिर ने कहा उसका भी कारण है।
तो यक्ष ने पूछा क्या कारण है? महाराज, हम एक माँ के 5 पांडव नहीं हैं, फिर हम 2 माताओं के 5 पांडव हैं। हमारा पिता एक और लेकिन माताएं 2। हम 3 भाई एक माँ के हैं, मैं, भीम भैया, अर्जुन भैया। हम 3 लोग कुंती के पुत्र हैं, हम कुंती माँ के बेटे हैं। और ये 2 हमारे जो नकुल सहदेव है ना, ये हमारी छोटी अम्मा, छोटी माँ माद्री, ये उनके दोनों बेटे। हमारी अम्मा माद्री के कारण हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हमारी छोटी अम्मा पिताजी के साथ सती हो गई। और सती होने के पहले उन्होंने हमारे नकुल सहदेव भाई को हमारी माँ कुंती के हाथ में दे दिया और कहा, दीदी ये आपके ही बेटे हैं, आज से 3 बेटे नहीं, आपके 5 बेटे हैं। इन 5 बेटों को एक जैसा बिल्कुल मानना। तो मेरी जैसी माँ, धर्मराज ने कहा, मेरी जैसी माँ संसार में किसी की नहीं होगी, क्योंकि मेरी माँ भगवान कृष्ण की बुआ है। तो मेरे जब बुआ है ना, तो हमारी माँ में कोई ना कोई तो विशेषता है। हमारी माँ कितनी सुंदर माँ है, कितनी नीतिवान माँ है, कितनी धर्मज्ञ माँ है कि आज तक कभी भी हमारी माँ ने दुर्व्यवहार नहीं किया, सौतेला व्यवहार नहीं किया। यदि कोई खाने पीने की चीज आई तो सबसे पहले हमारे 2 छोटे भाइयों को माँ ने दिया, हमको बाद में दिया। और तो और छोड़िए, हमारी जब द्रौपदी से शादी की चर्चा हुई, शादी तो द्रौपदी की हुई थी अर्जुन के साथ, लेकिन हमारी माँ का व्यवहार देखिए यक्ष महाराज। हमारी माँ ने वचन दिया था कि बेटा जो चीज लाए हो 5 मिलकर के बांट लो, 5 मिलकर के बांटो। वो अम्मा को पता नहीं था कि हम क्या लेकर के आए हैं। हमारी अम्मा शिवरात्रि का दिन था और शिव पूजा कर रही थी। हम लोग द्रौपदी को स्वयंवर में वर के लाए थे और बड़े प्रसन्न थे कि अम्मा के पास एक बहू तो आ गई, कम से कम अम्मा बहू को देखेगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हर सास चाहती है, हर माँ चाहती है एक बहू आ जाए, सुंदर बहू आ जाए। तो अम्मा, हमने कहा अम्मा गेट खोलो, कुटिया का किवाड़ खोलो, अम्मा देखो हम आपकी प्रसन्नता के लिए कितनी सुंदर वस्तु लाए हैं। तो अम्मा की पूजा पूरी हो पाई और अम्मा ने वहीं से कह दिया, बच्चे बार बार बुला रहे हैं। उन्होंने कहा पुत्रों एक काम करो, जो कुछ भी लाए हो तुम मिल करके बांट लो। और जब अम्मा ने गेट खोला तो वो बेचारी दांतों तले अंगुली दाब के लगे हैं, ये तो बहू लेकर के आए हैं। और मैंने अनजाने में बोल दिया कि मिल करके 5 बांट लो, अब क्या किया जाए। तो माँ ने हमसे कई बार कहा, बेटा हमसे धोखे में हो गया, अब ये बहू को कैसे 5 जगह बांटा जा सकता है। तो अर्जुन ने कहा, अम्मा हमने आपके हर आदेश का पालन किया, हर आज्ञा का पालन किया, अब आपने जो किया वही होगा। बोले तो ऐसे कैसे होगा, बहू से पूछो बहू तैयार है कि नहीं। तो द्रौपदी भी तैयार होगी। तो हमारी माँ ने 5 के साथ एक जैसा व्यवहार किया यक्ष महाराज। इसलिए हम चाहते हैं, हम कुंती के जीवित हैं तो एक माद्री का जीवित रहेगा, एक माद्री का जीवित रहेगा। बहुत प्रसन्न हो गए यक्ष, धन्य हो तुम्हारी विचारधारा, धन्य हो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम सचमुच के धर्मराज हो। वास्तविक तुम्हारी पर भगवान कृपा है, वास्तविक आपके ऊपर गोविंद कृपा है, तभी तो भगवान आपके साथ रहते हैं, तभी तो भगवान आप पर कृपा करते हैं। और यक्ष ने कहा, आप कि 4 भाई में जीवित करता हूं। और यक्ष ने 4 भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये है भगवान की कृपा का फल, ये है भगवान की अनुग्रहता का फल, ये है मेरे कृष्ण की कृपा का लाभ। जो कृष्ण का भजन करता है, जो कृष्ण की चर्चा सुनता है, जो कृष्ण की कथा सुनता है, जो भगवान के मंदिर जाता है, जो माता पिता को अपना आदर्श मानता है, जो माता पिता की कहे हुए रास्ते पर चलता है, उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके 4 पदारथ करतल ताके। जो अपने माता पिता को प्राणों के समान प्रिय मानता है, उनके साथ प्राणों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है, 4 चीजें उसकी मुट्ठी में होती हैं, धर्म अर्थ काम और मुक्ति। कौन कौन? धर्म, वो कभी भी धर्म से हिलेगा डुलेगा नहीं, धर्म पर चलेगा। दूसरा, वो कभी गरीब नहीं रहेगा, उसके ऊपर लक्ष्मी की 24 घंटे कृपा रहेगी।
और तीसरा काम, जो वो चाहेगा वो पूरा होगा, पक्का पूरा होगा। और चौथा लाभ है मुक्ति मिल जाएगी। उसने भजन किया हो ना किया हो, यज्ञ किया हो ना किया हो, कुछ किया हो, तीर्थ किया हो ना किया हो, लेकिन माता पिता के वचनों का पालन किया हो, उनको सदा सुख पहुंचाया हो, उनकी आज्ञा का पालन किया हो, ऐसे पुत्र के ऊपर भगवान की सदा कृपा रहने वाली है। यक्ष ने कहा हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, हम बड़े प्रसन्न हैं आपके ऊपर धर्मराज कि आप अपने माता पिता के परम भक्त, आप अपनी माँ के कितने बड़े भक्त हो गए। इस कारण हम तो सभी सनातनियों से कहना चाहते हैं, हमें अपनी माँ से प्रेम करना है और मातृभूमि से प्रेम करना है। हमें अपनी माँ की रक्षा करना है, अपनी बहन की रक्षा करना है, और फिर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक बहुत, आप अपने बच्चे को साधु बना पाओ ना बना पाओ, आप अपने बच्चे को भगत बना पाओ ना बना पाओ, लेकिन आप अपने बच्चे को स्वयं सेवक जरूर बनाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना देंगे, अगर प्रचारक बना देंगे, तो ये संत जैसे ही होते हैं, ये सभी संतों जैसे होते हैं। तो अगर आपने मातृभूमि की सेवा में, अपनी माँ की सेवा में अगर इनको जोड़ दिया, तो निश्चित है गोविंद कृपा होगी, नारायण कृपा होगी। हम निवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और ये सभी को प्रसारण करें। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।